फिर हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी उस पॉइंट पे चेक करने के काबिल हो जाते हैं, तो एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, जैसा कि अगर 11th में उस बच्चे का एडमिशन होता है जो 10th क्लियर हो, ओके, जो 10th क्लियर हो, या फिर कॉलेज में उसका एडमिशन होता है जो 12th क्लियर हो। मींस कॉलेज में एडमिशन के लिए 12th का क्लियर करना, 12th को पास करना, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ओके, इसी तरीके से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या कॉलेज में एंटर करने के लिए 12th को पास करना। ओके, और सेम इसी तरीके से किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे उसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना। डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि फंक्शन का उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होना ज़रूरी होना चाहिए। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है देन वो तो एलिजिबल ही नहीं है डिफरेंशियबिलिटी के, वो तो डिफरेंशियबिलिटी के एलिजिबल ही नहीं है। ओके, जैसा कि f of x is differentiable at x equal a if limit x tend to a f of x minus f of a divided by x minus a exists finitely। ओके, कोई भी फंक्शन है जो कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं या कहे जाते हैं। उन फंक्शनों को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है जिन फंक्शनों में अगर आप उसमें डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, जिसका डोमेन सेट भी रियल नंबर का सबसेट है या रियल नंबर है, और उसका रेंज सेट भी जहाँ तो रियल नंबर का सबसेट है या फिर रियल नंबर है। ओके, ऐसे फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ओके, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, ये क्वांटिटी भी होनी चाहिए और इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो वैल्यू आएगी वो कोई फाइनाइट रियल नंबर आना चाहिए। जो वैल्यू आएगी वो कोई रियल नंबर आना चाहिए, वो कोई ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जो आर का मेंबर हो, जो आर का एलिमेंट हो। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लिमिट्स में किया था, लिमिट कब एग्जिस्ट करता था, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट होता था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो जाते थे। सेम वैसे ही ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसकी इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि पहले हमारा लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a प्लस। ओके, ये x है जो a की तरफ, x है जो किसको टेंड कर रहा है, a को टेंड कर रहा है राइट से। ओके, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ओके, ये इक्वल हो जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, h की वो लाएंगे डायरेक्ट, h टेंड टू 0, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ a माइनस एच आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आता था, लिमिट h टेंड टू a एफ ऑफ a माइनस एच आता था। वैसे यहाँ पे माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x की जगह क्या पुट किया, a माइनस एच, तो a माइनस एच माइनस ए। ओके, और सिमिलरली लिमिट h टेंड टू 0, ओके, h टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। ओके, ये इक्वल होने चाहिए। ओके, मीन्स ओवरऑल ये क्या टर्म आ गई हमारी, लिमिट
h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ये माइनस एच रहा। ओके, ये माइनस का ए और प्लस का ए कैंसिल। लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय ये ए से कैंसिल क्या रहा पीछे h। ओके, ये दोनों युगल आने चाहिए। अगर ये युगल आ जाए तो फंक्शन है जो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा पॉइंट ए पे। अगर ये दोनों सेम आ जाए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों सेम आ जाए तो हमारा फंक्शन है जो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। ओके, अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो उसे कंटिन्यूस जरूर होना पड़ेगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, बट हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो वो कंटिन्यूस ज़रूर है। इस दुनिया में कोई ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है जो कंटिन्यूस ना हो। ओके, ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि डिफरेंशिएबल हो अगर किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस जरूर होगा। ओके, जैसा कि आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं डेरिवेटिव की। ओके, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अब हम देखते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मींस फिजिक्स में ये कैसे यूज करते हैं डेरिवेटिव को। ओके, डेरिवेटिव का बहुत यूज है इस दुनिया में। ओके, कैसे यूज करते हैं हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जो डेरिवेटिव का, वो क्या है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, फर्स्ट ये मेरी लाइन है एक, लेट मी ड्रॉ वन लाइन। ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, मैं इसे नाम दे दूंगा ए बी। इस लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, ए, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, और जो टर्मिनल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट कहो आप इसे, वो है बी। ओके, मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसने मूव करना है ए से बी तक। मेरे पास कोई पार्टिकल है जो मूव करेगा ए से बी तक। ओके, सपोज कर लो कि पार्टिकल है जो वो यहाँ पहुंच गया, तो इसको मैंने नाम दे दिया पी। ओके, पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, पी, और इसने ए से पी तक पहुंचने के लिए, किसी पार्टिकल ने ए से पी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, टी इक्वल ए। ओके, टी इक्वल ए टाइम लिया, और क्याऊ तक फर्दर क्याऊ आगे कोई प्लेस है, और क्याऊ तक वो पार्टिकल कब पहुंचता है, और जब कितना टाइम हो जाता है ए प्लस एच, उसमें कुछ टाइम ऐड होगा। ओके, क्योंकि क्याऊ है जो वो पी से कुछ आगे, थोड़ा सा आगे। ओके, क्याऊ पी से आगे है, इसलिए पार्टिकल है जो वो ए से शुरू होता है पी तक, वो किस टाइम पर पहुंचता है, ए पे। पी पर वो किस टाइम पर पहुंचता है, टी इक्वल ए पे, और क्याऊ पे वो पार्टिकल कब पहुंचेगा, टी इक्वल ए प्लस एच पे। ओके, मीन्स पी से क्याऊ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पी से क्याऊ तक का जो डिस्टेंस है वो एच है। ओके, पी से क्याऊ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, एच। पार्टिकल जो मूव कर रहा है ए से पी तक, फिर पी से क्याऊ तक। अब पार्टिकल है जो वो किसके हिसाब से, पार्टिकल है जो वो तो टोटली टाइम पर डिपेंड है। ओके, पार्टिकल है जो वो टोटली टाइम पर डिपेंड है। तो क्या मैं उस पार्टिकल को
टाइम का फंक्शन नहीं कह सकता, एफ ऑफ टी वो पार्टिकल है, ओके। लेट एफ ऑफ टी बी द पार्टिकल, बी द पार्टिकल which depends on time, क्योंकि वो टाइम पर, जैसे हम बाई इक्वल एफ ऑफ एक्स से एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स है जो ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाई क्या होता है डिपेंडेंट। बाई किस पे डिपेंडेंट होता है, एक्स पे डिपेंडेंट होता है, जो आप एक्स की वैल्यू रखोगे वो बाई की चेंज कर देगा, ओके। इसलिए यहाँ हमारा जैसे जैसे टाइम आप बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो पार्टिकल चेंज हो जाएगा, ओके। पी पे पार्टिकल है जो एफ ऑफ टी है, टी क्या है ए, तो पी पे पार्टिकल क्या होगा एफ ऑफ ए, तो क्यू पे पार्टिकल क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ओके। तो एवरेज स्पीड है जो पार्टिकल की ड्यूरिंग जर्नी वो क्या होगी एवरेज स्पीड, ए क्यू मीन्स एवरेज स्पीड है, पी क्यू का जो डिस्टेंस है, पी क्यू का जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम, इनमें से कहा ए प्लस एच माइनस ए, ओके। पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ओके। और एच कहाँ टेंड कर रहा है, लिमिट एच टेंड टू 0, जैसे एच 0 को टेंड कर जाएगा तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, ओके। लिमिट एच टेंड टू 0 टाइम पर, ओके। ये डेरिवेटिव आ गया किसका, इसे कहते हैं डेरिवेटिव, ओके।